हरिद्वार से बड़ी खबर। मातृ सदन में ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद का आमरण अनशन 36वें दिन में पहुंच गया है। इस बीच चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समर्थक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि पर मातृ सदन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आश्रम परिसर में श्रद्धालुओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा, पर्यावरण विरोधियों के सामने मातृ सदन हमेशा डटकर खड़ा रहेगा। उन्होंने शासन, प्रशासन और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पंचाहेड़ी मामले में भ्रष्टाचार सामने आने के बावजूद शिकायतकर्ता अतुल चौहान को जमानत न मिलना न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। देखिए, आत्मबोधानंद जी के प्रति सब लोगों को एक चिंता है। अभी यूथ है, यंग है, तो उनकी हालत बड़ी अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। इस टाइम पे इतने दिनों से उन्होंने जो अनशन किया हुआ है, इसको लेके आज चर्चा हुई और हम लोग अभी श्रीनगर में भी, पौड़ी में भी, अन्य जगहों पर जा रहे हैं और लोगों से वार्ता करेंगे। इस प्रकार से अगर जो ज़्यादा दिन होंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे स्वामी निगमानंद जी, स्वामी सानंद जी और अन्य 3-4 संत जिस प्रकार से उनके साथ में ये हो सकता है, इसलिए हमें बड़ा चिंता है आत्मबोधानंद जी के लिए। और हम लोग इस मामले को अब पूरी विधायकों के पास जाएंगे। अभी देखिए, पंजनेरी की घटना जो सत्य है को उजागर कर रहा था, प्रमाणित हो गया है कि क्या सत्य था, उसको तो जेल में दे दिया है। आज जो आक्रामक था, जो सरकारी ज़मीन दखल किया, लोगों का ज़मीन दखल किया, गलत ढंग से प्लॉटिंग कर रहा है, वो घूम रहा है। तो ये सब अन्याय का के लिए तो कुछ करना ही पड़ रहा है। तब से कितनी विडम्बना है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ हम बैठे थे तो एनके मिश्रा चीफ जस्टिस था, हमको बुला करके बात के समाधान किया है। और यहाँ इस सब खान पर तिलक हमको लिखित में भेज दिया है कि आप लीगल रेमेडी लीजिए। लीगल रेमेडी ले गए हैं, इतना देर कर रहा है। तो आखिर ये लोग क्या बना लिया है न्यायालय को? लोग डेट देता है, आता है, अरे जितना तुम्हारे पास कैपेसिटी तुम देख सकता हो उतना ही केस को लो। केस सुनता है 15, 20, 30, लगा देता है 50। तो ये सब क्या मचा रखा है जुडिशरी में। ये नरेंद्र दत्त, इसके एक से एक रिकॉर्ड है इसका गलत। आज जब संज्ञान में लाया गया है, पहले से कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। जब संज्ञान में लाएगा तो विलम्ब क्यों? गलत व्यक्ति को एक दिन उस पद पर कैसे रखा जाएगा? जुड़ा हुआ हूँ कब, लगभग जब से मैं हरिद्वार आया हूँ तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से यहाँ नित्यानंद जी की भी गंगा जी को लेकर, अनशन को लेकर उनकी मृत्यु हुई थी, ब्रह्मलीन हुए थे। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर 36 दिन से अनशन कर रहे हैं आत्म ब्रह्मचारी जी महाराज, वो काफ़ी दिनों से ही अनशन में बैठे, पहले भी किया, लेकिन प्रशासन से मांग है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। और महाराज जी की जो मांग है, गाय गंगा और माँ गंगा को निर्मल, और माँ गंगा जी के नाम पर जो सरकार सियासत कर रही है, 2014 में बोला था कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है। और जो गंगा एक्शन प्लांट स्वर्गीय राजीव गांधी जी लाए, और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह जी भी इसका प्रयास किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो गंगा जी के गंदे नाले हैं, जो महाराज जी की मांग है, उचित मांग है। और मैं मातृ सदन में अपनी ओर से कई बार यहां पर समर्थन देने आ चुका हूं। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि 36 दिन से जो व्यक्ति अनशन में बैठा है, उसके लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।